तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बुधवार को कहा कि वह भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अतिथि हैं जो अपने मेजबान को कभी किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज एंड अदर्स के सह अध्यक्ष और प्रदेश प्रबंध निदेशक जीबी प्रसाद के साथ एक वर्चुअल संवाद सत्र में दलाई लामा ने कहा कि अहिंसा और करुणा में विश्वास रखने वाला भारत अन्य देशों के लिए एक आदर्श है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। उधर मोदी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100वें स्थापना दिवस पर कुछ भी नहीं कहा, वो मौन रहे। और इतना ही नहीं, इसके बाद तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिन पर उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद बुधवार सुबह निधन हो गया। उनके परिवार और उनका इलाज करा रहे डॉक्टरों ने इसकी जानकारी दी। वो 98 साल के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राजनीतिक शख्सियतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कित्तूर विकास अधिकरण बैठक में 10 करोड़ की धनराशि का आवंटन किया और एक्शन प्लान को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार कित्तूर की ऐतिहासिक जगहों के विकास के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया था, जिसके तहत रानी चेन्नम्मा की स्मारक का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच जारी खींचतान को मिटाने की कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन की कवायद के बीच पायलट समर्थक विधायक ने तेवर दिखाए हैं। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए हम दिल्ली और मानेसर गए थे। हक की आवाज़ उठाने अगर दिल्ली और मानेसर जाना आत्महत्या है तो ये हम बार बार करेंगे। राजस्थान में भाजपा के राज्यसभा सांसद करोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को एक बार फिर से इंटेलिजेंस को चकमा दिया। वे 4 आदिवासी महिलाओं और उनके परिवार को साथ लेकर जयपुर में जवाहर सर्किल स्थित एक 5 सितारा होटल में पहुंच गए। मीणा ने होटल में ठहरे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का घेराव करने की कोशिश की। हरियाणा के अंबाला से सांसद एवं मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा भाजपा नेता रतन लाल कटारिया बुधवार को मंत्रिमंडल से बाहर हो गए। राजनीतिक फेरबदल की अटकलों के बीच उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश के पार्टी प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि कर दी है। बीते दिनों किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी, बाद में माफी भी मांगी। कृषि कानून के विरोध में बुधवार को किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली जो साबन चौक से जयसिंहपुर खेड़ा तक गई। रैली में करीब 100 ट्रैक्टर शामिल रहे। वहीं योगेंद्र यादव ने मौके पर पहुंचकर रैली में शामिल किसानों पर फूल बरसाए। पुलिस ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। किसी भी स्थिति से निपटने से पुलिस चौक चौबंद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में जदयू के 4 नेताओं को जगह मिली है। जदयू के आरसीपी सिंह, दिलेश्वर कामत और चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी और रामनाथ ठाकुर केंद्रीय मंत्रालय में शामिल होंगे। इसके अलावा बिहार से पशुपति कुमार पारस भी केंद्र में मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। बिहार से जो चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते बनते रह गए, उनमें 2 नाम सबसे अहम हैं। पहला जदयू के सांसद और कद्दावर नेता लल्लन सिंह का, तो दूसरा नाम है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का। बिहार से केंद्रीय मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे रहे इन नेताओं को इनके बड़े राजनीतिक कद ने ही रेस से बाहर कर दिया। बिहार कांग्रेस के नेताओं से बुधवार सुबह से ही राहुल गांधी ने मिलना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा से मुलाकात की। अनिल शर्मा ने ही बिहार कांग्रेस के संगठन में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की मांग की है। बिहार के कांग्रेस नेताओं में सबसे पहले मुलाकात के लिए अनिल शर्मा को ही बुलाया गया। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान का हल निकालने के लिए पार्टी के तमाम नेता प्रयासरत है। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार फिर दिल्ली दरबार पहुंच गए हैं। पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए कैप्टन दिल्ली गए, जहां उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से से दामाद गिरीश चौधरी को पुणे भूमि सौदे मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। गिरीश चौधरी से पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूरी रात उनसे पूछताछ चली। इस दौरान गिरीश के कई दस्तावेजों की भी जांच हुई। बड़वानी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को किया जाएगा, जिसमें बिजली बिल और नगरपालिका कर समायोजक के साथ 2672 प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी। इसके लिए 15 खंडपीठों का गठन किया गया है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यान्वयन इकाई उज्जैन का कार्यालय खटिया तहसील कार्यालय में संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया गया। इसमें राजमार्ग में आने वाली भूमि का अधिग्रहण होगा और उसमें पेड़ लगाए जाएंगे। पन्ना जिले की गुनौर तहसील में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया, क्योंकि शहर में कुछ दिनों पहले कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। इसी को देखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन के अवसर पर महिला स्व सहायता समूह की दीदियों ने 2100 फलदार पौधे लगाए। दीदियों का कहना है कि पौधे लगाने से वातावरण संतुलित रहता है और पेड़ वर्षा कराने में भी मददगार है। वीरपुर में जर्जर सड़क आए दिन हादसों का शिकार बन रही है। सड़क के बीचों बीच में गड्ढे होने की वजह से कई बार एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, फिर भी प्रशासनिक अमला इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इस हाईवे से लोग मुरैना और ग्वालियर के लिए जाते हैं और ये गड्ढा जान के लिए मुसीबत बना हुआ है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला ब्लैक और रेड राइस के उत्पादन में अपनी अलग पहचान बना रहा है। बालाघाट के परसवाड़ा विकासखंड मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर कनई गांव के किसानों ने ब्लैक और रेड राइस का उत्पादन शुरू कर दिया है। फर्जी वेबसाइट बनाकर रुपए ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश मध्य प्रदेश की भोपाल साइबर सेल ने किया। आरोपी युवा कारोबारियों को अपने झांसे में देकर करोड़ों की ठगी करते थे। इस मामले में अब तक दिल्ली, गुड़गांव और राजकोट से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब बाल कांग्रेस का गठन करने जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जा सके। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस विचार को रूप देते हुए बाल कांग्रेस के गठन का निर्देश दिया है। बाल कांग्रेस में 16 से लेकर 20 साल तक के युवाओं को स्थान दिया जाएगा। पटना के सिविल अस्पताल में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया। सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित है। एक साथ 3 बच्चों के जन्म से महिला के परिजन भी काफी खुश हैं और उन्होंने 3 बेटियों के बिना ऑपरेशन की डिलीवरी कराए जाने पर अस्पताल स्टाफ का भी आभार जताया है। बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील में आने वाले देरतलाई और ग्राम धार बेलथड़ में पिछले 18 दिनों से बारिश नहीं होने से किसान और मजदूर परेशान हैं। खेतों में फसलें सूखने लगी हैं और अब डबल बोनी करने की नौबत आ गई है। ऐसे में ग्रामीणों ने ताप्ती नदी से जल भरकर गांव के मंदिरों में भगवान का जलाभिषेक किया और भगवान से अच्छी बारिश की प्रार्थना की। लाहौर में भी नर्सेस एसोसिएशन ने अपनी 12 मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सेस सिविल अस्पताल परिसर में एसोसिएशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलने में परेशानी हो रही है। एसोसिएशन का कहना है कि पहले काम करते हुए अपनी मांगों को रखा था, लेकिन जब सरकार ने नहीं सुना तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का आगाज कर दिया। मंडला जिले की जनपद पंचायत मवई में पदस्थ उपयंत्री मनोज बघेल को जबलपुर लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरियादी सरपंच निरंजन धुर्वे के मुताबिक उपयंत्री ने सीसी जारी करने के एवज में 1,50,000 की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत सरपंच ने लोकायुक्त से कर दी। लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए उपयंत्री को गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। वन मंत्री विजय शाह का कहना है कि इस बार 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। वहीं तेंदुपत्ता बोनस के वितरण के बारे में वन मंत्री का कहना है कि बरसात के बाद बोनस का वितरण किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अभिनेता दिलीप कुमार के निधन को सिनेमा के युग का अंत बताया। उन्होंने कहा कि उनकी कई यादगार फिल्में जीवन का जीवंत दर्शन रही। सिनेमा जगत में इस खाली स्थान को कोई नहीं भर सकता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सौजन्य मुलाकात की।
इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों और सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश फेडरेशन ऑफ टेंट एसोसिएशन ने टेंट व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। टेंट एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी रिंकू भटेजा ने बताया कि 5 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अपनी समस्याएं सुनी। सीएम शिवराज ने दिलीप कुमार के निधन पर कहा कि हम सब ने एक महान अभिनेता को खो दिया। वो भारतीय सिनेमा में अपने असाधारण योगदान के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिनेमा जगत में उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। मनोरंजन जगत के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। युवा नेता और समाजसेवी सिद्धार्थ मलैया नोहटा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मिशन ग्रीन दमोह के बैनर तले कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर नोटा के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल आदिश्वर गिरी और प्राचीन गणेश मंदिर में पौधारोपण किया। शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए बैठक का आयोजन किया। इसमें कलेक्टरों को तेजी से टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए गए। कमिश्नर ने बताया कि संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण बेहद जरूरी है। प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते बड़वानी में भी नर्सेज एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। नर्सें अपनी 12 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रही हैं। अब जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी हड़ताल का असर पड़ रहा है। समय पर दवाई और इलाज न मिलने से मरीजों को परेशानी हो रही है। खबर दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से, जहां घनगौर गांव में आदिवासी परिवार की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता अपने घर पर अकेली थी और इसी का फायदा उठाकर गांव के ही एक लड़के ने घर में घुसकर उससे बलात्कार किया। मंडला जिले की जनपद पंचायत पवई में पदस्थ उपयंत्री मनोज बघेल को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सार सडोली पंचायत के सरपंच निरंजन धुर्वे से उपयंत्री ने माप पुस्तिका और सीसी जारी करने के एवज में 1,50,000 रुपए की मांग की थी। इसकी पहली किश्त लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त ने उपयंत्री को रंगे हाथों दबोचा। राजगढ़ जिले के बोड़ा थाना क्षेत्र के कड़िया गांव में बुधवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। घटना में बोड़ा थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुलजादे सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं और पुलिस फायरिंग में 3 से 4 ग्रामीणों को गोली लगने की सूचना मिली है। अनलॉक के बाद एक बार फिर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु आने लगे हैं। हालांकि कोविड गाइडलाइन के तहत मंदिर प्रशासन समिति ने एक दिन में ऑनलाइन 35,000 और 5,000 श्रद्धालुओं को ही शीघ्र दर्शन की अनुमति दी है, लेकिन मंदिर के निर्गम द्वार पर किन्नरों के जमावड़े से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। मंडा में बहरोल गांव के पास से निकली धसान नदी में डूबने से एक 70 वर्षीय महिला की मौत हो गई। बताया गया कि पुल पर नहाते समय पैर फिसलने के कारण महिला नदी में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। राहगीरों ने तुरंत गांव और पुलिस वालों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकाला। मंडला जिले में नर्मदा सहित इसकी सहायक नदियों में अवैध रेत उत्खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला मवई ब्लॉक में पड़ने वाले बुडनेर नदी का। इसमें मंडला और डिंडोरी जिले के ठेकेदार दिन रात अवैध उत्खनन कर रहे हैं। शुजालपुर जिले के काला पीपल में वैक्सीनेशन सेंटर पर मारपीट करने का मामला सामने आया है। लाइन में लगने की बात को लेकर कुछ लोग आपस में भिड़ गए, जिससे वैक्सीन सेंटर पर मौजूद लोगों में जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके चलते वैक्सीनेशन का काम करीब 1 घंटे तक बंद रहा। सिंगरौली जिले के जैन चौकी इलाके में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर बेच रहे थे और फिर नशे का शौक पूरा कर रहे थे।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 5 मोटरसाइकिल और 3,20,000 के इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किए हैं। तलवार सहित कई धारदार औजार भी बरामद हुए हैं। सिंगरौली जिले के सरई तहसील से एक अजब मामला सामने आया है, जहां एक दबंग ने पंचायत की सड़क को ही ट्रैक्टर से जोत दिया और अब उस सड़क पर फसल उगाने की तैयारी कर रहा है। ये पूरा मामला सरई तहसील की बेलगांव पंचायत का, जहां एक दबंग ने सड़क पर हल चला दिया और अब उस पर फसल उगाने की तैयारी कर रहा है। रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने लेलूंगा विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया और मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों का भी जायजा लिया। इसी के साथ वन विभाग के तहत कराए जा रहे गोठान निर्माण कार्यों को अनियमितताओं को लेकर भी अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई। बिलासपुर में हुई युवती की हत्या को लेकर जांजगीर चांपा में भीम रेजिमेंट और भीम आर्मी के सामाजिक संगठनों के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की गई। इसी के साथ राजभाटा चौक पर मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च भी निकाला गया। कांकेर कलेक्टर चंदन कुमार ने कलेक्टर परिसर की 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लगाकर उसे प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे में परिसर के आसपास धरना प्रदर्शन, रैली और जुलूस और नारेबाजी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यह आदेश 6 अक्टूबर 2021 तक के लिए लागू किया गया है। जगदलपुर में अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलेंडर रखकर अनाधिकृत रूप से बेचने वालों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस ने 90 गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। साथ ही आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। कांकेर के परलकोट क्षेत्र में किसान की समस्याओं को लेकर बीजेपी नेता राधेलाल नाग ने कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने बताया कि किसान को इस समय खाद नहीं मिल रहा, जिससे उसे फसल के खराब होने का डर सता रहा है। इसलिए बीजेपी नेताओं ने शासन से जल्द खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में गरीबों को कई महीनों से सरकारी राशन नहीं मिल रहा है। ये मामला बुढ़पुरा ब्लॉक के पाछाया गांव का, जहां राशन डीलर और फूड इंस्पेक्टर की मिलीभगत से लगभग 3 महीने से ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि 3 महीने से राशन डीलर लोगों के साइन करा रहा है पर राशन नहीं दे रहा। आगरा के शाहगंज थाना पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों का व्यापार करते हुए रेलवे पुल के नीचे से माई बाइक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी चरस बेचने की फिराक में था और उसके कब्जे से 1.83 किलोग्राम अवैध गांजा और 861 ग्राम चरस के साथ चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। आगरा की हरी पर्वत थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बीते दिनों घर से चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी किया हुआ सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि चोरों से गहनों के साथ साथ नकदी भी बरामद कर ली गई है।